हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल योगी कैरियर पॉइंट पर टॉपिक अपना विटामिन चल रहा है। और इस टॉपिक में हमने विटामिन बी और सी करा दिए, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन हमने कंप्लीट करा चुके हैं। अब विटामिन आता है फैट सॉल्युबल, यानी वसा में विलय। दूसरा जो विटामिन था वसा में विलय, वसा में विलय विटामिन। ये चार प्रकार के थे, ए डी ई के, ये थी। आज हम वसा में विलय विटामिन ए डी ई के बारे में पढ़ेंगे। अब इन विटामिन को पढ़ने से पहले विटामिन बी और सी की वीडियो ज़रूर देखें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारे चैनल योगी कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। अब पढ़ते हैं विटामिन डी ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक क्या है? रेटिनॉल। अब इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं गाजर, और बताइए आप बताइए। गाजर, मछली का तेल, अंगूर, अमरूद, इसके मुख्य स्रोत हैं। गाजर, अंगूर, अमरूद और मछली का तेल, ये मुख्य स्रोत है। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है। मुख्य स्रोत गाजर, अंगूर, अमरूद, मछली का तेल। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? इसकी कमी से जो शरीर में रोग होता है, विटामिन ए की जो कमी से शरीर में रोग होता है, वह रोग कौन सा है? वह रोग रतौंधी है। कौन सा है? रतौंधी, यानी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। अब रतौंधी रोग में होता क्या है? रतौंधी रोग में यह होता है कि जो शाम की टाइम होती है 6-7 बजे के बीच में, जिस व्यक्ति को रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी है, जिसको यह रोग है रतौंधी, उसको शाम की टाइम में क्लियर दिखाई नहीं देता। रतौंधी रोग उसको होता है जिसको शाम की 6 और 7 बजे के बीच क्लियर दिखाई नहीं देता, उसको रतौंधी रोग कहते हैं। और वह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का निर्माण लिवर में होता है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ पर होता है बच्चों? लिवर में होता है। ये था विटामिन ए के बारे में हमने कुछ चर्चा की है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मुख्य स्रोत गाजर, अंगूर, अमरूद और मछली का तेल है। रोग इसमें कौन सा होता है? रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। शाम के समय में 6-7 बजे के बीच में आदमी को क्लियर नहीं दिखाई देता, यह रोग रतौंधी होता है। विटामिन ए का निर्माण लिवर में होता है। क्वेश्चन ये आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन ये, विटामिन ए का रासायनिक नाम। क्वेश्चन दूसरा आता है ये 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब हम विटामिन ए के बारे में बता चुके हैं। अब हम अगली विटामिन पढ़ाएंगे, विटामिन ई। आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, साथ साथ में कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल योगी कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। जिससे होता क्या है, हमारी वीडियो आने से पहले आपके पहले विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। अब कैल्सीफेरॉल का मतलब क्या है? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्शियम उसमें पाया जाता है। इसमें विटामिन डी में मुख्य स्रोत कैल्शियम पाया ही जाता है। अब ये इसमें मुख्य स्रोत क्या है बताइए? मुख्य स्रोत है घी, ऑयली पदार्थ। या तो घी हो सकता है या तेल हो सकता है, यानी ऑयली पदार्थ। ये मुख्यतः कैल्शियम घी और तेल में पाया जाता है। अब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताइए। नहीं पता तो हड्डियों में दर्द होना, हड्डियाँ कमज़ोर, फिर दर्द होना, हड्डियों में पेन होना। इसके मुख्य कारण, हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं, और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है। और ये ऑयली पदार्थ में विटामिन डी पाया जाता है। और इसको हम एक और बोलते हैं
धूप का विटामिन। धूप का विटामिन यानी हमें किससे मिलता है? धूप से प्राप्त होता है, इसलिए इसको धूप से विटामिन। आपने कभी देखा होगा, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई दूसरा आपका जानकार बाहर धूप में बैठा है, तो आप उससे बोलोगे क्या कर रहे हो? जब वो बोलता है उससे कि मैं क्या कर रहा हूँ? कैल्शियम ले रहा हूँ या फिर विटामिन डी ले रहा हूँ, मतलब कि विटामिन डी ले रहा हूँ, तो धूप से प्राप्त होता है विटामिन डी। ये इसके मुख्य स्रोत हैं। मुख्य बात यही है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, मुख्य स्रोत की है, रोग ये होता है। क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूप का विटामिन किसे बोलते हैं और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आता है। ये विटामिन डी के बारे में हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में आप देख लीजिए, विटामिन डी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विटामिन डी का एक बार वापस कराता हूँ। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, मुख्य स्रोत घी तेल है, रोग हड्डियों कमजोर होना, धूप का विटामिन इसे कहते हैं और धूप से विटामिन प्राप्त होता है। अब विटामिन नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई। कौन सा बच्चों? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम योगी कैरियर पॉइंट। विटामिन ई का नाम, विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आप बताइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम है टेकेफेरॉल। टेकेफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम टेकेफेरॉल। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है? इसके मुख्य स्रोत ये किस किस में अधिक पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन सा है? ये सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है। सोयाबीन, टमाटर, सोयाबीन, टमाटर आदि, सोयाबीन, टमाटर आदि। यानी रासायनिक नाम टेकेफेरॉल, मुख्य स्रोत सोयाबीन, टमाटर आदि पाए जाते हैं। इसकी कमी से होता क्या है? इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है हमारे शरीर में, विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन। यानी जिसको बच्चा पैदा नहीं होते हैं, जिसको बच्चा होते नहीं है, जिसके भी, उसको बांझपन बोलते हैं। वह रोग बांझपन है और विटामिन ई की कमी से यह रोग होता है। विटामिन ई सर्वाधिक सोयाबीन और टमाटर में पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक विटामिन सोयाबीन में बताते हैं। और इसे दूसरा है, इसे सुंदरता का विटामिन भी बोलते हैं। कौन सा? सुंदरता विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विटामिन चेहरे पर क्लियरिटी लाता है, सुंदर बनाता है चेहरे को। यह विटामिन ई चेहरे को सुंदर बनाता है और क्लियरिटी लाता है, इसको सुंदरता का विटामिन भी बोलते हैं। यह जो विटामिन है ना, विटामिन ई, ये मुख्यतः मांसाहारी में नहीं पाया जाता। मांसाहारी पदार्थों में नहीं पाया जाता, नहीं जाता। ये इसके मेनली फंक्शन है विटामिन ई के। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकेफेरॉल है। मुख्य स्रोत क्या है? सोयाबीन, टमाटर। इससे कौन सा रोग होता है? बांझपन। इसे सुंदरता विटामिन भी कहते हैं। यह मांसाहारी पदार्थों में नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है, इसका रासायनिक नाम और रोग, ये दो क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा विटामिन ई कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट विटामिन आता है हमारा ए के। ये तो हो गया अपना, ठीक है ना, पहले आपने करा दिए ए डी, अब ई भी हो गया। अब के विटामिन आता है। कौन सा? विटामिन के। विटामिन के को रासायनिक नाम दो हैं, इसको नेप्थोक्विनोन भी बोलते हैं और फीकोक्विनोन भी बोलते हैं। नेप्थो और फीकोक्विनोन भी बोलते हैं। इसके रासायनिक नाम दो हैं, नेप्थोक्विनोन। कौन कौन से? नेप्थोक्विनोन, रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन, ठीक है बच्चों, जिसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसकी कमी से शरीर में, इसकी कमी शरीर में जो रोग होता है ना, वो क्या होता है? जो B12 होता है ना, उसका सिंथेसिस संश्लेषण नहीं होता, इसकी मतलब विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में जो B12 होता है उसका संश्लेषण नहीं होता। इसका रासायनिक नाम आपको पता है, नेप्थोक्विनोन है। इससे रोग यही होता है कि इसको B2 का संश्लेषण नहीं होता। और इससे एक और मुख्य फंक्शन है
कौन सा, कि रक्त में, इसकी कमी से रक्त में थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग होती है, नहीं होती। इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग ये होगा तो रक्त में ब्लड क्लॉटिंग होगी। क्वेश्चन ये आता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन यूज आता है, कारगर सिद्ध होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सिद्ध होता है, रक्त का थक्का जमाने विटामिन के कारगर सिद्ध होता है। इसकी जो कमी है ना, उससे एक और रोग होता है हीमोफीलिया। B2 को, इसकी कमी से B12 का संश्लेषण नहीं होता और रोग है हीमोफीलिया। क्वेश्चन यही आता है इसमें अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया। और विटामिन के किस में यूज आता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में यूज आता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में यूज आता है। ये हमारे विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने विटामिन 2 प्रकार के पढ़ाए, जल में विलय और वसा में विलय। जल में विलय 2 विटामिन थे, बी और सी, और वसा में विलय विटामिन 4 थे, ई, डी, ई, के। वो आज हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारे विटामिन की टॉपिक रहा था। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल योगी कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना। अब मैं कल से आपके लिए एक रीजनिंग की क्लास और एक मैथ की क्लास, आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे कमेंट है उसमें कमेंट करना, यानी हमारे जो चैनल का कमेंट है उसमें कमेंट करना, तो हम उन कमेंट को देखकर आपके सामने रीजनिंग और मैथ की क्लास लेके आएंगे। आप इंटरेस्टेड हो तो हम मैथ और रीजनिंग क्लास भी हमारे चैनल योगी कैरियर पॉइंट पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा टॉपिक था।